आइए जानते हैं राजू दीवान के साथ योगेश्वरानंद नेताम योगी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर से राजनीतिक तक का सफर। नमस्कार, मैं हूं राजू दीवान और आप देख रहे हैं सीसीएन शार्क न्यूज। यहां सब कुछ दिखता है। हमारे खास पेशकश शख्सियत में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज के हमारे शख्सियत हैं योगेश्वरानंद योगी नेताम। जम्मू भाई बहन ला छत्तीसगढ़ के जय जोहार राम राम जी। मैं इनका एक छोटा सा परिचय देता हूं कि ये एक इंजीनियर है, उसके साथ साथ ये राजनेता है, राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। थोड़ा सा परिचय आप अपना दे दीजिए, कहां और क्या आपने राजनीति में क्या कदम उठाया है। पुनः मैं सबो झन ला मोर तरफ से राम राम जय जोहार और सीसीएन शार्क न्यूज ला मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप मन इस तरह से आप आगे बढ़त हो, आप मन के विकास हो, फलीभूत हो, यही सदगुरुदेव महाप्रभु सबसे प्रार्थना है, शिव जी से प्रार्थना है। और मोर राजनीति ऐसे कुछ विशेष तो नहीं है, मगर एक दिल में ललक पैदा हुई कि आज जनता पर जीना है, जनता के लिए कुछ करना है, मरने के बाद इंसान अपन कर्म लेके जाते। तो मोर एक ऐसी विचार रही और इसी विचारधारा के साथ साथ रहे बार तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर मोर एक लालसा कहा जाए तो एक सोच है कि आज अगर इंसान ला ओकर हिसाब से अगर जरूरत की चीजें नहीं मिले थे तो वो गलत काम में जावा थे, तो सही मार्ग दिशा लाइबर युवा पीढ़ी लागे आना है। तो मोर भी एक विचार बनी सर आज राजनीति में कदम रखे जी। एक बहुत अच्छा बात यह है कि अब जो है राजनीति में पढ़े लिखे व्यक्ति मन के दखल होते जी, जो एक हमारा समृद्ध भारत के जो सोच है एला साकार करी। अक्सर ये देखे जाते कि बड़े बड़े मंत्री नेता ये अंगूठा छाप रहे थे, वो खुद जब पढ़े नहीं है तो भारत ला कैसे आगे ले जाए। अब ऐसा नहीं है कि आज पूरा भारत विश्व गुरु जो बने रही से ओकर पीछे कारण ये नहीं रही से कि स्कूल रही से, ओकर पीछे अनुभव रही से। और मैं समझता हूँ कि भारत के कोई भी व्यक्ति अंगूठा छाप नहीं है, ओला हमार देवी देवताओं के जो आशीर्वाद मिले हैं, तो सब अपन आप में एक ज्ञानी पुरुष, एक महात्मा पुरुष है। पहले तो स्कूल नहीं रही से, हाँ। पहले तो गुरुकुल रहे जी, और गुरुकुल में भी ऐसे करें कि कई बार जाति वाति लेके करे, लेकिन एक बाद भी एकलव्य जैसे कई जन होए जे मन ज्ञान से परिपूर्ण हुए और आज ऐसे है कि विश्व में नाम कमाते। तो पहली बात तो ये है कि ज्ञानी सब जन पर मैं कोई नहीं कहना चाहूँ, कोई अंगूठा नहीं कहना चाहूँ, सब जन मोरवर ज्ञानी है। तो आज ये अच्छी बात है कि पढ़े लिखे मन आगे आते, तो हम विश्व स्तर पे बात कर सकते हैं। जैसे आज नंबर 1 पे अमेरिका है, कल के दिन में हो सकते कि विश्व गुरु पुनः इंडिया बने, भारत बने और भारत एक विकसित राज्य के रूप में 2047 में ऐसे भी नरेंद्र मोदी साहब ने नरेंद्र मोदी जी ने पहले 3.0 के साथ शुरुआत कर दिया है कि 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पे हम ले आएंगे। जी। तो इस पे हमको पूर्ण विश्वास है कि हम जिसका एक निजी सवाल, आपके शिक्षा कहाँ से शुरू हो है, कहाँ के आप मूल निवासी हो और राजधानी रायपुर में कैसे आपके आगमन हुई से। जी, मोर मूल निवास से मैं बेसिकली मोर पैदाइश से पखांजूर से जिला कांकेर में छत्तीसगढ़ से आते, मगर मोर पैतृक गांव होते कोटेरा डोंडी लोहारा, और वहां से मोर प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूल में शुरू हुई, माध्यमिक शिक्षा मोर सरकारी स्कूल में हुई। 9वीं जब मैं पढ़े लगे तो मोर दीदी बोलते कि मोर भाई जब मैं क्लास में हमेशा प्रथम आया करो, तो मोर दीदी बोली कि थोड़ा अच्छा स्तर के शिक्षा मिले जाता शिशु मंदिर हम चुने काबा कि उसमें थोड़ा संस्कृति हमार भारत की संस्कृति के रूप में मिलते। तो ओकर बाद शिशु मंदिर में 12वीं पास होए, 12वीं पास होए के बाद एक दिमाग पे ललक लगे मोर मैथ्स के मैं स्टूडेंट्स रहे हैं, तो मोर MS या BSc करना रही से या फिर मोर इंजीनियरिंग करना रही से। तो बचपन में एक दिमाग पे रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो वो करके मैं करे और भगवान के दया अच्छा रही से HCL जैसे कंपनी में मोर जॉब मिली, अच्छा पोजीशन है। 2015 में मैं ओपन कैंपस में अच्छा सिलेक्शन भी हुई, मगर मोला दिमाग पे ये रही से कि मोला काकरू नीचे काम नहीं करना है, मोला खुद के बॉस खुद बनना है, भले 2 रुपए कमाओ लेकिन खुद के बॉस खुद रहो। जी। राजनीति में आना कैसे सोचे हो आप, कौन आपकी प्रेरणा रही कि मोला अब राजनीति में आना चाहिए और देश सेवा में ध्यान रखना चाहिए, और आप पूर्व में कुछ पद में भी रहे हो राजनीति में, ओकर भी उल्लेख कर दो आप थोड़ा सा। देखिए, राजनीति हमारे यहाँ हमन विहंगम योग ला मानथन सदगुरु सदाफल जी महाराज की एक सदाफल नीति है जो में राजनीति बहुत अच्छे से चर्चा किए गए हैं। तो वहां से मूल प्रेरणा मिली कि राजनीति भी जरूरी है। अगर सरकार चलाना है
तो राजनीति में अच्छा व्यक्ति जो अध्यात्म से परिपूर्ण हो, ऐसे लोग को आना जरूरी है। तो मैं तो परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन कुछ हद तक उसकी जानकारी है, तो आगे बढ़े के प्रयास रही से। और इससे पहले मैं कांग्रेस में रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और वहां मैं पाया कि जो चीज मुझे चाहिए कि मैं व्यक्तियों तक, प्रत्येक व्यक्ति जन तक अपन चीज ला रख सकूं और उनला सुविधा दिला सकूं, उसमें कुछ न कुछ मोला लगी इसकी कमी है। और कार्य पूर्ण होने से पहले, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले ही 1 महीना पहले मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, और मोर से जहां जहां बन पड़ी, सरगुजा बोलो चाहे रायगढ़ बोलो, कोरबा में तो मैं नहीं जा पा रहे हूँ, कोरबा में हो गया, रायगढ़ में हो गया, उधर बलरामपुर, मतलब जितना भी मोर से हो सके, इस लोकसभा, कांकेर लोकसभा, रायपुर लोकसभा, जहां भी बन पड़ी, मैं अपन श्रेष्ठ दे के कोशिश करें, सर्वश्रेष्ठ दे के कोशिश करें। जी, उद्देश्य क्या है राजनीति में आए के? उद्देश्य तो इतना है कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। आज भी है गुरु, लेकिन अर्थव्यवस्था में जैसे हम 4-5वें नंबर पे खिसक गए, 6वें स्थान में खिसक जा रहे हैं, तो उसको पुनः ऐसा विकसित करना है कि हम एक जगह सेट हो जाएं कि हमला प्रथम स्थान पे रहना या द्वितीय स्थान पे, उस पे हमला कार्य करना। अब एक निजी सवाल है आपसे, नौकरी छोड़ के राजनीति, जहाँ पे कोई आवक नहीं रहा है राजनीति में, आप नौकरी छोड़ के राजनीति काबर चुने हो? देखिए, मोर तो ऐसे बिजनेस छोटे रूप में मैं देखा जाए तो एक से पहले मैं सोलर के काम करे हूँ, एक बाद बल्क में कंप्यूटर वगैरह के काम अभी भी चलत है, हॉट स्पॉट टेक्नोलॉजीज के नाम से खुद से होकर मालिक मैं ही हूँ। और सॉफ्टवेयर कंपनी एक स्टार्ट करे रहे हॉट स्पॉट टेक्नोलॉजीज, कुछ लोगन मन मिली जो बहुत फर्जी वाला रही है, तो एक वजह से दुखी हो गया, लाखों रुपया के नुकसान भी हो गए। आज मोर सेंटर चलत है, 4 जगह मोर सेंटर है कंप्यूटर शिक्षा के, और बहुत अच्छे से चला थे, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे भगवान देते रहे। राजनीति की तरफ से भी एक अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, सेवा करे एक मौका मिले, तो जन तक से पहुंच के सेवा करूं, एक बेहतर मोर जीवन में का हो। आप पखांजूर से आथो, बैकवर्ड एरिया कहे जाते होला, तो वहाँ के जो लोग युवा हैं वो आज आप ला देखा थे, का संदेश देना चाहूँ आप? बस युवा मन ला यही संदेश देना चाहूँ कि आप सतमार्ग पे, अच्छे मार्ग पे चलते हुए आत्मनिर्भर हमको बनना है, हमको अपने से तैयारी करना है, ना कोई आके आपको दाना पानी देगा। तो आप अपना भी मेहनत करें और बाजू वाले को भी उतना सहायता करें कि वो भी ऊपर उठे। दोनों एक साथ उठेंगे तो सब मिलके एक साथ कंधे पे कंधा मिला के चल सकेंगे, और किसी का टांग खींचेंगे तो वो ना आगे बढ़ पाएगा ना हम बढ़ पाएंगे। तो पुनः निवेदन है पूरा छत्तीसगढ़ के जितने बच्चे हैं, खाली मोर तरफ के नहीं बोलत हूँ, पूरा छत्तीसगढ़ के, कि आज एक समय प्रथम अव्वल रही से दर्जा, मोल पता है छत्तीसगढ़ अव्वल दर्जा में रही से, और आज पूरे भारत में अव्वल दर्जा लाना है। भारत तो वही, छत्तीसगढ़ भी भारत में अव्वल दर्जा माना जी। देश प्रदेश की बात करें तो अब डबल इंजन के सरकार है जी, का इसे कमी आप महसूस करे हो? चूंकि राजनीति में दखल है आपके, पूर्व में कांग्रेस में भी रहे हो, तो का इसे बदलाव चाहिए छत्तीसगढ़ में जी, ओखर थोड़ा बता पाऊ आप? पहले तो मोर जो पर्सनल सोच है कि सबसे पहले तो उद्योग भारत से जुड़ने के लिए रोड मन बनाना जरूरी है। रोड के साथ साथ शिक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। जो बैकवर्ड आप बात करत हो, एक समय ऐसे रही से, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर विदेश जाने के बात करूं तो पासपोर्ट जो बने हैं वो दंतेवाड़ा में बने हैं। जिला हमारे माननीय वित्त मंत्री अभी जो हैं हमारे ओपी चौधरी भैया, उनके माध्यम से हब के रूप में दंतेवाड़ा में बने हैं। तो मुझे जो पर्सनली जो लगता है कि ऐसा कुछ असंभव नहीं है कि हो सके, और पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी बैकवर्ड, चाहे सरगुजा क्षेत्र की बात करें चाहे बस्तर क्षेत्र करें, आज अगर हमसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो उनके यहाँ विकास आगे बढ़ते जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में देखो, वहां के लोग इंग्लैंड जाके अपना महुआ बेच रहे हैं, तेंदू बेच रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं, कोदो कुटकी बेच रहे हैं, और हम यहाँ बैठ के सिर्फ ये लग रहा है कि हम लोग राजधानी बैठे हैं, बस इतना ही हो पा रहा है। तो बिल्कुल विकसित छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ रहा है। और डबल इंजन की सरकार में तो पुनः मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इतना अच्छा महतारी वंदन योजना, देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आज मद कथन और इला शराब बोले जाते हैं, तो शराब पीने के मामले में छत्तीसगढ़ टॉप में है। और कई जगह ऐसे होते कि घर पे नून मिरी चावल दाल खाए बर कम पड़ जाते, तो महिला मन जो 1000 रुपए के जो सुविधा महतारी बंधन योजना के तरफ से मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो मिला थे,
भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, तो मैं प्रत्येक महिलाएं भी खुश है, बच्चे भी खुश है और घर पे बराबर कार्य भी चला थे। में का है कि किसी प्रकार महिला मन ला धूप में जाल नहीं लगे और घर पे बैठे बैठे हमला सुविधाएं मिलत है। जी जी, आपसे एक और सवाल है, राजनीति में कौन कौन मन ला आना चाहिए? राजनीति एक सेवा है और यहाँ कौन कौन सा वर्ग ला ज्यादा प्रमुखता से आना चाहिए? मोर हिसाब से पहले तो युवा और मन ला सबसे पहले आना चाहिए। अनुभव की कमी ना हो इसलिए अनुभवी की भी होना चाहिए, तो इसलिए मिला जुला हो तो ज्यादा अच्छा है। अनुभव नहीं है तो युवा वर्ग बेकार है, और युवा नहीं है तो अनुभव बूढ़े व्यक्ति या वृद्ध जन को अगर आप लाएंगे तो उनकी आयु को तो मैं आंक नहीं सकता, लेकिन वो कितना दिन काम करेगा इसका ज्ञात मेरे को भी नहीं है, आपको भी नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूं उनको रखा जाए, क्योंकि हमेशा जानते हैं कि एक वृक्ष हमेशा छांव ही देगा, तो उनका आशीर्वाद और अनुभव बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके राजनीतिक कैरियर पर। जी जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में योगेश्वरानंद योगी जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद राजनीति में दखल रखना चाहते हैं और साथ ही साथ पूरे देश और प्रदेश को बदलना चाहते हैं। यही एक सोच है जिससे हम समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो आप बने रहिए और देखते रहिए CCN शार्क न्यूज।